find out to find out the concentration, to find out the concentration and strength of given KMnO4 solution, of given KMnO4 solution by titrating it against a solution of m by 40, m molarity, m by 40 more salt, m by 40 more salt. ठीक है, अब ध्यान देखिए बेटा एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जो मोर सॉल्ट है ना आपका, ये होता है आपका मोर सॉल्ट FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O। ठीक है, इसका मोलर मास होता है बेटा, इसे फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं हम, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका जो बेटा मोलर मास है दैट इज 392 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास तो ये 392 आएगा आपका। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जब आप देखिए इसमें बेटा प्योर स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व है, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें बेटा क्या क्या आयंस मिलने वाले हैं आपको, Fe+2 सल्फेट आयन और अमोनियम आयन, ये तीन आयन मिलेंगे आपको, Fe+2 मिलेगा, सल्फेट मिलेगा और अमोनियम मिलेंगे, वहां से भी सल्फेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब जो आपको ये बात पता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि जो KMnO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच अब इसमें जो देखो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता अमोनियम, इसके +1 चार्ज है। ये जो फेरस आयन है बेटा ये फेरिक में चेंज होगा, जब आप इसे टाइट्रेशन कराएंगे ना, इसकी रिएक्शन करेंगे KMnO4 से, तो बेटा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन से पता है ना कि हम जो एक्स्ट्रा आयन से वो निकाल देते हैं, आयनिक इक्वेशन बना लेते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये बेटा आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और ये फेरस हो गया आपका, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये जो आपका MnO4 नेगेटिव है Mn+2 में चेंज हो जाएगा और जो फेरस जो आपका फेरिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब सुनिए आपको करना क्या है कि आप जो ये मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन है ना, ये आप खुद बनाएंगे m by 40। ठीक है ना, अब कैसे बनाएंगे सुनिए बेटा ध्यान से। मोलैरिटी होती है आपकी WP डिवाइड बाय MB इनटू 1000 बाय V ml में। ठीक है, मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन आपको खुद बनाना है और जो KMnO4 का अननोन सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो मुझे पता है उसकी मोलैरिटी कितनी है, आपको कैलकुलेट करनी है, खुद निकालनी है आपको कि किस कॉन्सेंट्रेशन का दिया है मैंने, और स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेंगे हम बाद में। अब सुनिए जरा ध्यान से, मोलैरिटी बेटा कितना बनाना है आपको, मोर सॉल्ट m by 40 मोल है ना, तो 1/40 इज इक्वल टू, ये मुझे नहीं पता कि कितना वेइंग स्केल पे कितना वे करना है, मुझे कितना सॉल्ट लेना है, 1 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, 3 ग्राम लेना है। ठीक है ना, जो मोर सॉल्ट का बेटा मोलर मास है दैट इज 392। ठीक है, इनटू 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम। आप इसमें बनाएंगे वो राउंड बॉटम क्लास वो पढ़ा होगा। हाँ ये देखिए बेटा यहाँ पर हर इस पे जो लैब के जितने भी आपके ये हैं फ्लास्क हो गए, इसमें बेटा ये एक रिंग बनी होती है, ये दिखाने के लिए कि ये 250 ml यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है ना, आप करेंगे क्या, अभी देखो इसमें बेटा कितने ml लिखा हुआ है इसके ऊपर, 250 ml है ना, तो इसका मतलब आप 250 ml बना रहे हैं इसको, जो आप बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे तो 250 ml बनाएंगे आप, इसलिए आपको एम में वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, कोई बड़ा होगा तो हम 1 लीटर भी बना सकते हैं उसको। और आपको ये बात पता है कि जब तक मैं सॉल्यूशन के पार्टीशन करूंगा तब तक मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 11 में सिखाया था मैंने आपको। ठीक है ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द पार्टीशन ऑफ द सॉल्यूशन, पार्टीशन में डिपेंड नहीं करती हैं। आपने इसके अंदर कोई सॉल्यूशन बनाया और सिरिंज डाली, उसका आपने कुछ सैंपल बाहर निकाल लिया, तो उस सैंपल की मोलैरिटी उस सैंपल की मोलैरिटी बेटा वही होगी जो इसके अंदर थी मोलैरिटी, पार्टीशन में डिपेंड नहीं करेगा। तो आप 250 ml बना लीजिए इसको। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान, ये 250 हो गया बेटा। ठीक है ना, अब ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो WB आएगा बेटा 2.45 ग्राम, 2.45 ग्राम आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब ये करना है कि जो ये आपके सामने मोर सॉल्ट है, ठीक है ना, एक पेपर लेना है आपको, इसके ऊपर रखना है आपको वेइंग स्केल पे और 2.45 ग्राम जो है वो वे कर लेना है। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, आपको इसके अंदर लगाना है एक फनल, या फिर उस पेपर से इसके अंदर ट्रांसफर कर देना सारा का सारा वो। ठीक है ना, जो आखिरी पैलेट है वो तक इसके अंदर चला जाना चाहिए, वरना आपकी रीडिंग गलत आएगी। ठीक है, इसमें पहले से ही थोड़ा सा आपको वाटर ले लेना है और इसके अंदर डाल दोगे सारा का सारा, फिर उसको ऐसे
स्टिर करना है आपको, डिसॉल्व कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसके जब डिसॉल्व हो जाएगा तो आप इसके अंदर वाटर फिल करेंगे यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसके अंदर, क्योंकि आप एकदम फिल करोगे तो उसको ऊपर भी पहुंच सकता है वो, ठीक है। एक गलती मत करना जो बेटा बच्चे करते हैं, वो ये कि ऊपर तक ले लेंगे फिर उसे वापस सिंक में डाल देंगे। उसमें दिक्कत क्या है कि बेटा आपका जो मोर सॉल्ट आपने लिया है 2.45, ये उसके साथ वो भी चला जाएगा, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक ही लेना है वॉल्यूम, ठीक है ना। क्लियर सॉल्यूशंस जो होते हैं उसका आप देखिए ध्यान दे, ये आपको पता है बेटा, ये कैपिलरी रिएक्शन आएगा इसके अंदर, ये मार्क लगा हुआ है। तो जो क्लियर सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे मोर सॉल्ट का आपका पानी की तरह क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, उसमें आपको क्या करना है बेटा, लोअर मेनिस्कस देखना होता है, ये ऐसे टच करेगा, जब लोअर मेनिस्कस टच कर जाएगा तो वो आपका बन गया। ये जो मार्क है इस पर सॉल्यूशन का लोअर मेनिस्कस टच करना चाहिए। और जो आपके कलर जैसे KMnO4 है आपकी ब्यूरेट में, इसका हम अपर मेनिस्कस देखते हैं, क्योंकि लोअर आप नहीं देख पाएंगे। अपर KMnO4 के केस में आपका ये रहा मार्क, ऐसे देखेंगे आप, इसका अपर मेनिस्कस टच कराना है आपको, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये 2.45 ग्राम बेटा आपने बना लिया, इसको 250 ml आपने फिल कर लिया लोअर मेनिस्कस के साथ, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। उससे पहले एक काम और करना है आपको, जब आप वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इसके अंदर बनाते टाइम H2SO4 डाल देना है, ठीक है ना। 2 या 5 ml के करीब इसके अंदर H2SO4 डाल देना है, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा क्या क्या है, वाटर प्लस मोर सॉल्ट प्लस H2SO4, उसका वॉल्यूम जो है 250 ml आप मार्क कर देंगे, ठीक है ना। वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2SO4 भी डाल देंगे, वरना आपका ग्रीन कर दे। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे सॉल्ट है मोर सॉल्ट वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं अपने आप ही, तो वो आपका ग्रीन या ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा वो, अगर H2SO4 नहीं डालेंगे तब वो आपकी रीडिंग में दिक्कत करेगा फिर, ठीक है। अब बेटा आपने क्या किया है, अब क्या करना है, इसके अंदर डालनी है पिपेट मुझे, एक मिनट है। अब क्या करना है बेटा, आपको पिपेट आउट करना है। कोनिकल फ्लास्क तुम्हारे सामने रखे हुए सारे के सारे, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा पिपेट डालनी है, ठीक है ना। और जो मार्क लगाना इसको सक करेंगे बेटा आप, तो जो ये बल्ब है ना इसका, ये यहां तक तो ठीक है, उसके बाद जब सक करोगे तो एकदम से ऊपर जाएगा ये, तो ध्यान से करना है ताकि आप उसे अंदर ना चला जाए मुंह के एकदम से, ठीक है ना। तो करना क्या बेटा, इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे सक करेंगे और आप इस मार्क से ऊपर तक सक कर लेंगे, थोड़ा सा मुंह हटाओगे, एकदम से इसमें उठा लाओगे ना बेटा, हम जब इसके लगाएंगे हमसे प्रेस करेंगे इसको, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। फिर अगर आप मार्क तक ही सक कर रहे हैं तो फिर वो और नीचे आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखो उसको, ठीक है। करने के बाद बेटा क्या करना है, आपके पास कोनिकल फ्लास्क होगा, ठीक है ना, इसके अंदर डालना है बेटा आपको ये, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा ये लगा के, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब आप इस मार्क से ऊपर कर लेंगे बेटा उसको, तो इसको वापस लेना है यहाँ पर और इसके अंदर दोबारा डाल देना है इसको, क्योंकि चाहिए तो मुझे मेजर स्पेसिफिक उससे रिंग तक ना हो। तो आप हल्का सा बिल्कुल बेटा माइन्यूट सा थंब जो है वो हटा लेंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, जैसे आपको पता लग जाएगी लोअर मेनिस्कस का, तो दोबारा प्रेस कर दो। समझ में आ गई कहानी बेटा। इसके बाद क्या करना है बेटा, को 20 ml इसके अंदर ट्रांसफर कर देना कोनिकल फ्लास्क के अंदर, पूरा कर दिया ट्रांसफर, और फिर दोबारा आपको H2SO4 डालना है इसके अंदर। अच्छा अब पहले वाला H2SO4 बेटा क्यों डाला था, ताकि वो ग्रीन ना हो जाए, ब्लैक ना हो जाए। दूसरा वाला H2SO4 डालने के रिएक्शन में चाहिए ना H2SO4, ये आप इसलिए डाल रहे हैं, डाल दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको एजिटेट कर लेना, स्टिर कर देना उसको, ताकि वो मिक्स हो जाए ढंग से। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, जो ये आपका KMnO4 भरा हुआ ना ब्यूरेट के अंदर, आप इस कोनिकल फ्लास्क को लगाएंगे ब्यूरेट के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, जो आपका अभी फिलहाल आपका ये साइज 0, ये ब्यूरेट की रीडिंग 0 से और 50 तक होगी नीचे तक, देखो जरा ध्यान से, ऊपर 0 है ना, नीचे 50 तक जा रहा होगा वो। अब करना क्या है बेटा, आप स्टार्ट 0 से भी कर सकते हैं, या जहां से भी है आपकी ब्यूरेट में फिल है वहां से स्टार्ट कर लेना है उसको, ठीक है ना। आपको बतानी है, ये समझ में आया बेटा 2.45। अब देखिए ध्यान से, या फिर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको M/50 दे दिया, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है आपको मोर सॉल्ट का, जो नोन है आपके लिए। ये आपको बता दिया गया है कि M/40, M/100 या M/50 बनाना है, ये कर लिया आपने, बना लिया सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको ना कि रफ कॉपी में छोटी सी टेबल बनानी है, देख इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और वॉल्यूम यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट यूज्ड। अब मान लीजिए बेटा आपका 10 ml से पहले 10 ml तो भरा हुआ है वो KMnO4, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको ड्रॉप इसके अंदर डालना है, ठीक है ना, और उसको स्टिर करते रहना है ऐसे कोनिकल फ्लास्क को, ठीक है ना। कलर जो होगा इसका पर्पल कलर जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा, ठीक है ना। ड्रॉप एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा कि जब आपका जो पिंक, जो आपका ये पिंक या पर्पल कलर आ रहा है वो डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है ना। उस टाइम समझ जाइए आपकी रिएक्शन हो चुकी है, मतलब इसके 5 मोल में उसको 1 मोल मिल चुका है,
स्टोइकोमेट्री के हिसाब से पढ़ा था ना चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, ठीक है ना। तो उस टाइम बेटा जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपको ये बात कैसे इंडिकेट होगी, वैसे नॉर्मली आपने 9-10 में इंडिकेटर यूज किए थे, फेनोल्फिनील मिथाइल ऑरेंज वगैरह करते थे ना आप यूज। KMnO4 के केस में बेटा इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 खुद का कलर है ना, तो ये सेल्फ इंडिकेटर है, इसमें बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद मूवर सॉल्ट, बिकॉज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपको एक बिल्कुल बेबी पिंक कलर आएगा, बिल्कुल बेबी पिंक कलर, ठीक है ना। आपको रुक जाना है वहां पे, और जब आप स्प्रे करोगे तो वो डिसअपियर नहीं होगा, बस समझ जाइए कि आपका टाइट्रेशन खत्म हो गया है वहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बेटा 10 ml से स्टार्ट किया था, वो मार्क जो आपका KMnO4 अभी फिल हुआ है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बेटा 20 ml पे ये आपका रुक गया है, वो कलर आ गया उसके अंदर, तो जो आपने वॉल्यूम यूज किया कितना यूज किया है 10 ml, यहाँ पर आपको 10 ml रुक जाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि 3 रीडिंग लेंगे उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है केमिस्ट्री में। आप ये एक्सपेरिमेंट तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपकी कोई 2 सक्सेसिव रीडिंग जो है वो कॉन्करेंट ना आ जाए, एक जैसी। मान लीजिए पहली रीडिंग आपकी 10 ml पे आ गई है वॉल्यूम यूज, दूसरी 11 पे आ गई और तीसरी 11 पे आ गई है, बस रुक जाओ, तो जो आपका वॉल्यूम है वो 11 ml आपकी रीडिंग हो गई फाइनल। 2 सक्सेसिव रीडिंग, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रीडिंग आपकी 11 है और 5th रीडिंग 11 लेवल सक्सेसिव होगी, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तब तक करते रहना है, ठीक है ना। आपने अगर बिल्कुल सही करा तो पहले 2 में आपका हो जाएगा, वरना हो सकता है आपको 3 या 4 रीडिंग नहीं बढ़ जाए, कोई इशू नहीं है, कॉन्करेंट रीडिंग आपकी आ जाएंगी, बस रुक जाना है आपको, ठीक है ना। मैं ये मान लेता हूं कि आपकी 10 ml जो है वो आपकी सक्सेसिव रीडिंग हो गई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये आपका काम नहीं था, आपको क्या निकालना था बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। सुनो, जब ब्यूरेट आप सेट करते हो ना तो बेटा इसको थोड़ा ऐसा ऊपर करके इसको ना होने के बाद को ऐसे घुमाना ना पड़े, ऐसे निकल जाए बिल्कुल से, क्योंकि वो हिलाओगे ना ठीक कर हो गया। तो वो तो तेरे तुझे नहीं हराना करना, वो तो किसी भी से करेगी। परफेक्ट है ना, ये तो है नहीं कलर नहीं है ना भी आ गया था। सही तो रेडिश का कलर आ रहा है, कौन सा कलर आना चाहिए, बेबी पिंक। थोड़ा और ऐसा से फील कर। मैं ज्यादा कर दिया मुझे लग रहा है, this has been over titrated. बेबी पिंक सर रीडिंग कितनी चाहिए उससे? 7.9
सर इसको भी ऐसे पकड़ा सर वो इस वाले पाइप में पकड़ने से नहीं जा रहा था। सीधे खड़े हो जाओ, बता दे लेवल में है नहीं ये बार कह रहा हूँ मैं। हाँ कहीं नहीं जाएगा ऐसा काम है तुम मानियो भी मतलब मामूली इसमें कर रहे हो आप टेस्ट में लेके डालते हैं टेस्ट मुझे पता है अपना आप उसमें you all have to take the concurrent readings. Two successive readings should be same. That will be treated as your final volume used for the titration. दीपक सर एक ड्रॉप बोला कुछ देखना चाहते हैं सही एक ड्रॉप हल्का सो ताकि निकल ऐसे निकल जाए कितने डिफरेंस कितना है 0 से स्टार्ट किया था बेटा यहाँ देखो ध्यान से देखो ये होगी परफेक्ट रीडिंग बिल्कुल बेबी पिंक माइन्यूट एकदम 5 के करीब जरूरी तुम्हारी कितने का देख लेना 6.5 ये देख बेटा ऐसे आएगा रुक जाना है अच्छा आने में ना ऐसे बोलना है वो बट ऐसा होगा कि ना डिसअपियर हो जाए फिर और लेना पड़ेगा इसका नहीं हो रहा है मैं भी ला रहा हूं इसकी रीडिंग परफेक्ट है 6.5
सर सॉरी यार तो ये प्रवेश हो रहा है अंदर है एक ड्रॉपर भी ला बेटा एक्सक्लूसिव बनाते टाइम पे डालना है, करते टाइम पे डालना है, वरना कॉपीराइट हो जाएगा आपका। एक्सपेरिमेंट पेमेंट आप करके दोबारा नहीं करोगे, बना के नहीं डाला, प्लस प्लस सुनो, अगला सॉल्यूशन 250 ml, इस 250 ml में आपका एक्सक्लूसिव कोड भी है, पानी भी है, मोर भी है, ठीक है। अब सुनो, पेमेंट आप करोगे फिर डालना उसको दिया, ये देखो ना लिखा है इसको डायरेक्शन भी है, वो एक्सक्लूसिव कोड तो है ये चार का है वही यार इफेक्टिव काम है क्या इसने भेज दिया सोल्यूशन ये वहां से मेरा मान से नीचे चला ये है कि इससे सारा सोल्यूशन सारा फेंक
डिफरेंस देखना 13 दोबारा करो। पिंक तो बेटा ऐसा लगो सर ये पता हो जाएगा फिर नहीं आ रहा सर उसी में जो होता ये तो दो बार सर नहीं हो रहा आ गया करो ना ये अभी तो बहुत बड़ा है यार 50 तक है क्या हुआ अभी तो होगा MI 40 बना लो आप, ये बात ध्यान रखना मोर सोल्ड 40 अपने 20 सर आ गया अभी चले जाएगा ला दे नहीं ला गया नहीं आ गया इधर एक बात यहाँ नहीं चला गया क्यों क्यों बोला तूने इतना डर है कि अच्छा करना 29 सर कितने स्टील तो करो उसको बैग वो नहीं हुआ अबे जाओ डाउनलोड नहीं फेंकता है राइट इसको बात नहीं
16.4 नहीं तो 16 से 21.1 है ना 22.1 बहुत ज़्यादा ध्यान से आपकी कॉन्करेंट रीडिंग जो है वो 10 ml आई है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, दैट शुड बी 1/5। नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, ठीक है। मोलैरिटी यू हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम यूज्ड इन कॉन्करेंट 10, योर रीडिंग इन द ब्यूरेट, डिवाइड बाय मोलैरिटी 1/40 of more salt into volume used in 20 ml, which you have to